छत्तीसगढ़ के सुकमा में जिस तरह से नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, पैंथर्स पार्टी के लोग हैं, और ओम जी हैं हिंदू सेना, इनको जानते होंगे आप, बिग बॉस में भी थे और टीवी चैनलों पर भी कई बार विवादों में आए हैं। ये सब लोग जो हैं वो जो नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हैं उसके विरोध में ये जंतर मंतर पर जुटे हैं। और ये खास बात बता दूं कि हाल के दिनों में जंतर मंतर पर आने वाले लोगों पर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। फर्जी किसान आने लगे हैं, लोगों के टेंट हाउस उजाड़ दिए गए हैं पहले जंतर मंतर पर जो होता था। तो इन लोगों को भी हो सकता है कि इन लोगों को भगा दिया जाए। आप लोग कहीं एंटी मोदी तो नहीं है, क्योंकि अब जो भी लोग हैं की ताकत किसी में नहीं है भाई। देशभक्त है हम, देश आप लोग कह रहे हैं, बताइए कि मोदी जी तो नोटबंदी किए थे, वो कहते कि इससे नक्सल का कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। ये तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है, कश्मीर में अलग, कश्मीर अलग सु लग रहा है, तो सरकार की नाकामयाबी मानते हैं इसे आप लोग? सरकार की नाकामयाबी मानते हैं बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारत किसी न किसी रूप में चल रहा है, चाहे वो असम हो, कलकत्ता हो या छत्तीसगढ़ देखा या कहीं भी। पीएम तो इतने मजबूत हैं, आप लोग पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कहाँ मजबूत हैं? जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पड़ोस में किया, कहा कि रात के अंधेरे में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ जाके हम तो तहस नहस कराएं, तो ये नक्सलवादियों को क्यों नहीं तहस नहस करते? कहाँ है हमारी इंटेलिजेंसी, कहाँ है हमारे पुलिस के मुखबिर? आपने सुना होगा 2-3 साल पहले जब एक विवाद अच्छा, तो राज्य का समस्या है, छत्तीसगढ़ सरकार रमन सिंह निपट रहे होंगे, वो तो बेहतर मुख्यमंत्री हैं। सीआरपीएफ किसकी है? राजनाथ सिंह दोषी हुए। सीआरपीएफ किसकी है? सेंटर की। तो राजनाथ सिंह को ब्लेम कीजिए आप लोग, मोदी जी को। उनके ऊपर बुनियाद कौन है? 56 इंच की छाती मोदी जी ने कही थी, ना कि राजनाथ सिंह जी ने। अगर वह इन ऐसे ही जवानों को मरते हुए छोड़ देंगे, 26 नौजवानों को शहीद होना, 8 नौजवान लापता होना, पता नहीं इनको कैसे नींद आई रात। आप बताइए। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है। जिस देश में जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो नक्सली हमला हो, आतंकी हमला हो या सीमा पार से गोलीबारी हो, उसमें जवान मारे जाते हैं। वो सब के सब जवान जो होते हैं वो आम घर के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं। वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। बहुत गंभीर मसला है। इसको लेकर देश भर में लोग प्रदर्शन करने लगे हैं। हालात बहुत ये हमारी श्रद्धांजलि है उन नौजवानों को, जवानों के प्रति। तो जवानों को सुरक्षा की जाए, वो सुरक्षित रहे, अब आगे जाए। ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन 26 भारतीय सीआरपीएफ के कुर्बानी दी है, जिन जवानों ने दे रहे हैं। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसका बदला हम लेना चाहते हैं। सरकार बदला लेगी तो ठीक, नहीं तो हम बदला लेंगे। हम किस तरह से बदला लेंगे? किस तरह से? हम देखिए, हमारी आर्मी है, हम सशस्त्र हैं, हम शस्त्र से बदला लेंगे, समझा करके नहीं। ये निंदा कौन सी आर्मी है आपकी? ओम जी हिंदू सेना हमारी आर्मी है, दारा सेना इनकी आर्मी है। ग्राम स्टैम्प नाम का जो नक्सली आतंकवादी था वो मारा गया था, हमारे दारा सिंह ने मारा था उसको। अच्छा, तो उसमें तो सुनवाई हुई, उनको तो सजा हुई है। दारा सिंह सजा तो ये जज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। देखिए, ये देश मेरा है, ये देश मेरा है। इस देश के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन इन नक्सलियों को, इन आतंकवादियों को इस देश में नहीं रहने देंगे। हथियार गिराए थे, वो ग्राम स्टैम्प ने गिराए थे। मैं दारा सिंह के साथ उसी जेल में 2 महीने रहा था। वो मदारा भाई ने मुझे बताया। हत्याकांड में आप थे उस समय? मैं दारा सिंह के समर्थन में गया था। मैं, मुझे सरकार ने जेल में डाल दिया था। घटना के समय नहीं थे जी, घटना के समय भी थे आप? घटना के समय में वहाँ पर नहीं था, किंतु दारा सिंह मेरे दिल में है, आज भी है, दारा सेना के साथ है वो। तो नक्सलवाद को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी भी देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि नक्सलवाद के नाम पर कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। नहीं, नक्सलवाद के नाम पर कुछ नेता पार्टी जो है, जो राजनीति कर रहा है अरविंद केजरीवाल हो रही है, इसीलिए ये नक्सलवाद का समापन हो रहा है। ये कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, और राजनीतिक लोगों में ईमानदार आ जाएगी तो नक्सलवाद काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर सरकार की नीयत सही हो, उसकी नीति सही हो, तो नक्सलवाद पे भी जो नक्सलवाद बढ़ रहा है वो कम किया जा सकता है। क्या लगता है कि जो आरएसएस उसको कहती है वनवासी, जो आदिवासी लोग हैं, उनको लग रहा है कि कोई भड़का रहा है, उनके हाथ में बंदूकें थमा रहा है? देखिए, बंदूकें कहाँ से आ रही हैं? भारतीय सरकार को उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। कौन जमीन छत्तीसगढ़ में जब सरकार जमीनें छीनने का काम कर रही है, पूंजीपतियों को, अडानी को, अंबानी को जब जमीन देना काम कर रही है। गंभीर सवाल है। आदिवासियों का जो अपनी समस्या है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। हिंसा जायज़ नहीं है, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन जो सारे नक्सली जिस तरह से एक अपने देश में परसेप्शन बन गया आदिवासी है तो वो नक्सली है, उस परसेप्शन को तोड़िए और जाइए। नक्सलिज्म के नाम पे शुद्ध राजनीति होती है इस देश में। दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में बैठ के लोग उस गैंग को ऑपरेट करते हैं। आपको क्या वादी के घर पर जाकर कश्मीर में बात कर सकते हैं, तो आप नक्सलवादियों को यहाँ पे जो वहाँ की समस्या है
तो उनकी मूल समस्या है, उसका वहाँ बात क्यों नहीं कर सकते आप? गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि नक्सलियों का जो समस्या है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है? उनकी जमीन, नक्सलियों की समस्या को ऐड नहीं किया जा रहा है, उनको बिल्कुल उनकी जमीनें छीनी जा रही है। उनकी जमीनें छीनी जा रही है, सरकार जमीन छीन कर पूंजीपतियों को दे रही है। यही कारण है। ये युवा हैं, क्या कह रहे हैं, नेशनल पैंथर पार्टी से हैं, किस तरह से उनकी समस्या को एड्रेस होना चाहिए? मतलब उनके साथ में अत्याचार हो रहा है कि वो मतलब बेचारे, जैसे हम दिव्यांग हैं, आज हमारे साथ में हमारा धरना लगा के बैठे थे, अपने हक की मांग कर रहे हैं। अपने हक के हम लोग मतलब एक संविधान में हमारे लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति, हमारा ये प्रजातंत्र है, हम अपना मांग कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा। हमारा टेंट उखाड़ गया, हमारे सामान बच्चों, मतलब मोदी सरकार अब आंदोलन नहीं करने देगी, ये सरकार ने उजरवाया है भाई। पहले बात है, अभी देखिए 2 टेंट अभी भी लगी है और अभी, लेकिन ये मोदी जी जो गरीब लोग नहीं है, अच्छा, उसमें भेदभाव हुआ है, जो गरीब है। मैं बता रहा हूँ सर, भेदभाव हुई है। और दूसरी बात, आप जो बता रहे हो आदिवासी इलाके में इम्पोर्ट नहीं हो रहा, ये हकीकत है। कोई भी दो उनको 20 रुपया 30 रुपया दिहाड़ी में बंदा क्या कर सकता? 300 रुपया में आतंकवादी बन जाएगा। कि सरकार ये जाने कि जो गरीब लोग हैं, आप कहते हो मैं गरीबों के लिए मसीहा हूँ, मैं ये हूँ, बाकी तो जो गरीब को अगर दिल में अगर चोट होगी तो क्या करेगा? तुम्हें गाली बकेगा, नहीं तो उनको मारेगा नहीं। ये एक अच्छी बात है कि नक्सली का ये लोग विरोध कर रहे हैं, नक्सली का, और उसकी जो घटना हुई है सुकमा का, वो एकदम निंदनीय है। हिंसा किसी रूप में जायज़ नहीं है। हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, सपूत शहीद हुए हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी लोग कह रहे हैं कि नक्सली जो आदिवासियों की समस्या है उसको नक्सलिज्म से नहीं जोड़ा जाए, आदिवासियों की समस्याओं को एड्रेस किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और सरकार उनके हक हकूक़ की बात करे। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और एक शख्स थे, उनको विवादित थे, उन्होंने कहा था कि वो CIA ट्रंप वाला जो कनेक्शन है, ट्रंप वाला कनेक्शन मतलब अजीब है। ट्रंप कहाँ अमेरिका में बैठा? बात नहीं कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की बात करें, जो हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं उनकी बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है साहब। आप लोग जिस पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये देश का मुद्दा है, ये हमारे अपने भाई हमारे मारे गए हैं। इस पर ट्रंप और CIA कनेक्शन और ये सब राजनीति, अरविंद केजरीवाल, ये सब जायज़ लगता है? ये कनेक्शन जो है सिर्फ सरकार का है, सरकार वहाँ की समस्या नहीं करती है। बताइए, कश्मीर में मामला बिगड़ता जा रहा है, 6% वोटिंग हो रही है, इनकी सरकार है PDP के साथ, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, तो आप लोग सीधा आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग सीधा क्यों नहीं बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। नहीं कर रहे। पैंथर्स पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है, आप वोट ना करवाएं, वोट नहीं देने आएंगे। उसका परिणाम हुआ, आप सबने देखा। बताइए, एक सवाल तो उठेगा, जब बिहार में कोई मर्डर होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार, यूपी में मर्डर होता है तो सरकार जिम्मेवार, जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना हो रही है, जब कश्मीर में इस तरह से देश विद्रोह की बातें हो रही है, सबसे बुरी सिचुएशन है कश्मीर में, अभी जवानों के साथ बदतमीजी हो रही है, कैसे सरकार की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों जगह बीजेपी की अलायंस में सरकार है, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है, कश्मीर में अपनी सरकार है, इसको लेकर आप लोग का क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना ये है कि जो जिसकी नीतियां हैं कश्मीर के लिए वो बिल्कुल नाकाम है। और मोदी सरकार देश की आज़ादी के 70 साल के बाद में सबसे नाकाम प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। यहाँ पे वो बिल्कुल फेल है। आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मेरा सच्चा आरोप है ये, और सच को कहना कोई बुरी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए पैंथर्स पार्टी का एक ही मकसद है, धारा 370 में संशोधन। कम से कम भारतीय पार्लियामेंट को वहाँ कानून बनाने का अधिकार तो हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मोदी जी पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्योंकि 56 इंच मोदी जी ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को चाहिए पूरा हिंदुस्तान पर राज। और जो प्रादेशिक में जो गुंडागर्दी होती है, जो आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ मोदी जी समझौता कर लेते, क्योंकि वोट खातिर। मोदी जी को पता है जो आदिवासी साथ हो रही है वो गलत हो रही है। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, रमन सिंह की सरकार है, और जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है, जवान शहीद हुए हैं, जिस तरह से कश्मीर में हालात हैं, पैंथर्स पार्टी का कश्मीर में एक बड़ा प्रभाव रहा है, तो उस लिहाज से देखिए एक नया एंगल जो आया, CIA ट्रंप कनेक्शन। ट्रंप का तो बहुत अच्छे दोस्त है मोदी जी, और ट्रंप में तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, देखिए फोन पर बातचीत होती है। वो दोस्ती अलग है, ट्रंप मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा आप भी केक काटने में थे यहाँ। एक मिनट सुनिए, मेरा जो वहाँ पर ओम जी फिल्म बनने जा रहा है हॉलीवुड में, उसमें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा उनका मदद है मेरे लिए। वो व्यक्तिगत संबंध अलग है, राष्ट्र का संबंध अलग है। ट्रंप जी तो भारतीयों को भगवा रहे हैं वहाँ से। सुनिए, मैं देखिए, ट्रंप भारतीयों को नहीं भगवा रहे हैं। ओम जी से आप बहुत जानकार आदमी, मैं आपको देखता रहा हूँ, मैं आपका फैन भी हूँ। ये CIA वाला कनेक्शन और नक्सली कनेक्शन बताइए। देखिए, CIA वाला कनेक्शन ये है कि जाहिर सी बात है, CIA तो ट्रंप का ही है, और CIA चाहती है कि ये जो नक्सली जितने भी हैं, ये सब CIA के एजेंट्स हैं। ट्रंप का अपना स्वार्थ है और मोदी जी का अपना स्वार्थ है राजनीतिक। मोदी जी का क्या स्वार्थ है? भाई, मोदी जी का स्वार्थ तो निश्चित रूप से देश को, वो स्वार्थ मेरा भी है, इस सुपर पावर बनाना इंडिया को।
चलिए, तो ये ओम जी हैं, इनका जो सोच है वो आपने सुन लिया। सीआईए कनेक्शन है नक्सलिज्म का। हिंसा जायज़ नहीं है, नक्सलियों की समस्या है वो ख़त्म होनी चाहिए, आदिवासी को जो समस्या है उस पर भी विचार होना चाहिए। और जिस तरह से जवान शहीद हो रहे हैं वो पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है, रोष है। और मोदी सरकार खासकर 3 साल होने को है, लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पर जो कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलिज्म की कमर टूट गई है, एक बार फिर से कश्मीर में हालात बदतर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हालात बदतर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार जो है वो कटघरे में है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।